प्रेमी प्रेमिका के मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला। दो बालिग की जिंदगी में तीसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप का नहीं है कोई अधिकार। कोर्ट ने प्रेमी और प्रेमिका को साथ रहने का दिया आदेश। किसी के निजी जीवन में दखल नहीं दिया जा सकता। दिवाली बाद तय होगी कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी। दीपावली के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन होगा। नई कार्यकारिणी में कम उम्र के लोगों को मिलेगी जगह। वरिष्ठ नेता तैयार कर रहे नई कार्यकारिणी का प्रस्ताव। लिस्ट तैयार कर रहे जल्द पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी। वाराणसी में इस्लामिक स्टेट का आतंकी एनआईए की गिरफ्त में। वाराणसी में एनआईए ने इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी को किया गिरफ्तार। आतंकी वासिद कलाम कोरोना काल से ही राजस्थान के कोटा से ऑनलाइन इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। खजूरी मकबूल आलम रोड निवासी कलाम सिद्दीकी के 3 बेटों में सबसे बड़ा वासिद कलाम सिद्दीकी ऑनलाइन आईईडी बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था और अफगानिस्तान के खुरासान जाने की तैयारी में था, ताकि आईएस में सक्रिय रूप से जुड़कर आतंकी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचा सके। पीएम आवास योजना अर्बन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर। पीएम आवास योजना अर्बन में यूपी का डंका। उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला। योगी सरकार ने एक और रिकॉर्ड कायम किया। यूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया अवार्ड। राजकोट में इंडियन हाउसिंग कॉन्क्लेव में अवार्ड। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अवार्ड किया रिसीव। मुख्य सचिव ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। आतंकी इमरान की मौत की जांच कराना चाहती है महबूबा मुफ्ती। आतंकी इमरान की मौत महबूबा मुफ्ती ने कहा, कहीं यह पंजाब जैसा मामला तो नहीं, पकड़ो और मार दो। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा, यदि पुलिस संरक्षण में आतंकी अपने साथी को मार सकता है तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी। महबूबा मुफ्ती ने इमरान बशीर गनई की मौत की जांच की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले 9,384 में से 7,897 मत। कांग्रेस अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के पास काफी चैलेंज होंगे, जिसमें प्रमुख तौर से पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को पार्टी से बांध कर रखना है। उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर पहुंचे उनके घर। बधाई देने वालों का तांता लगा। 24 सालों बाद कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला है। राजस्थान से कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े अंतर से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। यह लोकतंत्र की जीत है, मैं उन्हें अपनी ओर से बधाई देता हूं। रुड़की में पुलिसकर्मियों और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया अरेस्ट। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस और एसओजी की टीम ने दोनों को दबोचा। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ तीसरा बदमाश। पुलिस और एसओजी का जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रुड़की के लक्सर कोतवाली क्षेत्र का मामला। गुजरात दौरे के दूसरे दिन भी पीएम मोदी कई योजनाओं की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे के दूसरे दिन गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का करेंगे शुभारंभ। तापी के व्यारा में भी पीएम मोदी का होगा कार्यक्रम। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। नहीं बंद हो रहा है जहरीली शराब का कारोबार। बरेली में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। चोरी छिपे बेची जा रही थी जहरीली शराब। मामले में जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। मीरगंज थाना क्षेत्र के मालीपुरा गांव की घटना। राजधानी लखनऊ में फिर हुई गैंगरेप की वारदात। राजधानी लखनऊ में एक सप्ताह के अंदर 3 गैंगरेप की घटनाएं सामने आने से महिला सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठने लगा है। ये तीसरी घटना महानगर भाऊ देवरस अस्पताल की है, जहां पर पीड़िता ने डॉक्टर और वार्ड बॉय पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने महानगर कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका रद्द।
दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद को अभी जेल में ही रहना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। खालिद के खिलाफ आपराधिक साजिश, दंगे और यूएपीए के विभिन्न सैंक्शन के तहत मामला दर्ज है। वो सितंबर 2020 से जेल में बंद है। गन पॉइंट पर हिंदू लड़की का किया गया अपहरण। माधवपुर में आज दोपहर 1 बजे लव जिहाद इन हिंदू लड़की को उसके साथ खड़ी मां को गन पॉइंट पर लेकर लड़की का अपहरण कर लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आस पड़ोस में बचाव के लिए दौड़े लोगों को सफलता नहीं मिल सकी। अपहरण में प्रवेश नाम के लड़के का हुआ खुलासा, जिसने अपने साथियों के साथ लड़की का किया है अपहरण। अपहरण की सूचना से अधिकारियों में मचा हड़कंप। घटना की एफआईआर दर्ज कर लड़की और अपराधी की तलाश में जुटी पुलिस। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीफ पर पूछे सवाल पर भड़के स्टूडेंट। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्व के वर्गीकरण पर पूछे गए सवाल पर जमकर बवाल किया। छात्रों ने बीफ पर सवाल पूछे जाने पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर गौ मांस पर पढ़ाई कराए जाने का आरोप लगाया। कुलपति को पत्र लिखकर पेपर बनाने वाले पर कार्रवाई की मांग की। बीएचयू के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में छात्रों से सवाल पूछा गया, बीफ क्या है, बीफ का वर्गीकरण करें, इसे बनाने की विधि क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरस ने आईआईटी मुंबई में मानवाधिकारों पर बात की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आईआईटी मुंबई में भारत में मानवाधिकारों पर बोलते हुए कहा, भारत को वैश्विक मंच पर तभी गंभीरता से लिया जाएगा जब वह अपने यहाँ मानवाधिकारों को लेकर प्रतिबद्ध रहेगा। भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन प्रेरणादायी रहा और इससे यूरोप के उपनिवेशवाद को दुनिया भर में झटका लगा। भारत मानवाधिकार परिषद में निर्वाचित सदस्य है और उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह सभी के मानवाधिकारों को दिशा दे और अल्पसंख्यक समेत सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करे। भारत को गांधी के मूल्यों पर चलते हुए सभी के अधिकारों और मानवीय मूल्यों की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी ने मिशन लाइफ की शुरुआत की। पीएम मोदी ने अपने 2 दिन से गुजरात दौरे पर मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य त्रिस्तरीय रणनीति को लागू कर जलवायु प्रबंधन के कुप्रभाव का अवला करना है। मिशन लाइफ के माध्यम से दुनिया भर में नई शुरुआत की अपील की गई। इसमें पर्यावरण को बचाने की शपथ लेने के अलावा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। मिशन लाइफ में हर छोटी छोटी बातों के प्रति जागरूक रहने एवं पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के प्रति जागरूक किया जाएगा। मिशन लाइफ लॉन्चिंग की विदेशों में भी खूब चर्चा हो रही है। ब्रिटेन में गहराया आर्थिक संकट। ब्रिटेन जैसे अमीर देश में भी लाखों लोग एक समय का खाना छोड़ने पर मजबूर। रूस यूक्रेन युद्ध से बढ़े तेल के दाम, यह हालिया समय का सबसे बड़ा आर्थिक संकट कहा जा रहा है। एक उपभोक्ता समूह हेड ऑफ पॉलिसी विच की तरफ से 3000 लोगों पर किए गए सर्वे में पता चला कि ब्रिटेन के लगभग आधे परिवार एक समय का खाना छोड़ रहे हैं। इसके अलावा लगभग इतने ही लोग पहले के मुकाबले ज़्यादा स्वस्थ खाद्य पदार्थों को खरीदने में अक्षमता दिखा रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के करीब 80% लोगों ने वित्तीय बोझ बढ़ने की शिकायत की है। जकार्ता के जामा मस्जिद में लगी भीषण आग। जकार्ता के जामा मस्जिद में मरम्मत के दौरान लगी आग लगने के कारण बड़ा गुंबद गिर गया। घटना का एक वीडियो सामने से आग कितने बड़े पैमाने पर लगी थी, इस बात का पता लगाता है। मौके पर पहुंची दमकल की 10 गाड़ियों में आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, जांच जारी है। रूसी हमलों से अंधेरे में डूबा यूक्रेन। रूसी ड्रोन द्वारा बिजली आपूर्ति केंद्र पर 3 हमलों से यूक्रेन के बिजली संयंत्र को भारी नुकसान। देश भर में बिजली गायब। यूक्रेन में गुरुवार को पहली बार देश भर में बिजली के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने बिजली संयंत्रों को नष्ट कर दिया। सरकारी अधिकारियों और ग्रिड ऑपरेटरों उक्रेनेग्रो ने कहा कि सुबह 10 बजे से रात 11 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी। एक टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर राष्ट्रपति के एक सहयोगी ने कहा कि शहरों में स्ट्रीट लाइटिंग सीमित होगी। अगर लोगों ने बिजली का उपयोग कम से कम नहीं किया तो अस्थायी ब्लैकआउट होंगे।
श्रीलंका में 22वें संविधान संशोधन पर चल रही है संसद में चर्चा। राष्ट्रपति के मुकाबले संसद को अधिक मजबूत बनाने के लिए श्रीलंका के संविधान में 22वें संशोधन को अपनाने के लिए बहुप्रतीक्षित संसदीय बहस गुरुवार को शुरू। सत्तारूढ़ SLPP पार्टी के कड़े विरोध के कारण पिछले 2 स्थगन के बाद बहस शुरू हुई है। पहले 6 और 7 अक्टूबर बहस के लिए तय थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन ने सदन को बताया था कि सरकार विपक्ष के विचारों को सार्थक बनाने के लिए और अधिक चर्चा करेगी। संशोधन पर अब गुरुवार को होगा मतदान। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।